साथियों नमस्कार। हम राजस्थान में 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे और इस संबंध हमने खूब सारी चर्चाएं की पिछले 5-6 क्लास में। जो हमारी पिछली कक्षा थी उस पिछली कक्षा में हमने राजस्थान में होने वाली 1857 क्रांति के जो प्रमुख केंद्र थे उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। और उन केंद्रों के संदर्भ में हमने सबसे पहले देखा कि नसीराबाद में किस प्रकार से क्रांति हुई है, फिर हमने नीमच में क्रांति को देखा है, उसके बाद में किस प्रकार से क्रांति आपके देवली पहुंची है और देवली के पश्चात राजस्थान के जो दो बड़े क्षेत्र हैं नसीराबाद और नसीराबाद के साथ में ही जो हमारे अव्वा ठिकाने के सैनिक आपके जुड़े हैं उनके संदर्भित जो आपके क्रांति की प्रमुख घटनाएं उनको देखा। और सबसे अंत में राजस्थान के अंदर लगभग आपके 5-6 महीने तक जिस क्षेत्र में सबसे बड़ी जो में विस्फोटक क्रांति का रूप देखने को मिलता है वो है आपके कोटा, उस संदर्भ में हमने बात की थी। और आज की इस कक्षा में हम उन्हीं केंद्रों को आगे बढ़ाते हुए जो आपके कुछ छोटे मोटे और केंद्र है क्रांति के संदर्भ में, जैसे आपके अलवर का भाग है, भरतपुर का भाग है, धौलपुर का भाग है, फिर आपके जयपुर का भाग है, टोंक रियासत है और इसके बाद में जो निम्बाहड़ा का क्षेत्र है जो उस समय टोंक का ही एक आपके परगना था, वर्तमान में इसकी स्थिति चित्तौड़ में है। यहाँ होने वाले क्रांति के संदर्भ में जो घटनाएं हैं, यहाँ के जो प्रमुख क्रांतिकारी है और किस प्रकार यहाँ क्रांति का रूप हमें देखने को मिला है, उन सारी बातों को हम आज चर्चा करेंगे। इन क्रांतियों के प्रमुख केंद्रों की अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले जो हम क्षेत्र लेंगे वे होगा विद्यार्थी आपके भरतपुर का। और इस संबंध में हमने पहले भी चर्चा कर ली है कि जो क्रांति के समय भरतपुर के जो शासक थे उन शासक का नाम था विद्यार्थी आपके जसवंत सिंह। जसवंत सिंह यहाँ के आपके शासक थे और यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था आपके मॉरिसन, जो बाद में मारवाड़ के कार्यवाहक पॉलिटिकल एजेंट भी बनते हैं। जब हमने मारवाड़ के अंदर जो अव्वा और एरिनपुरा की जो क्रांति पड़ी थी उस संबंध में इनकी हमने चर्चा की थी। तो जो भरतपुर के शासक है उनका नाम है आपके जसवंत सिंह और वहां के जो पॉलिटिकल एजेंट है उनका नाम है आपके मॉरिसन। अगर आप राजस्थान के मानचित्र में भरतपुर की स्थिति को देखेंगे तो ये भरतपुर वाला जो शहर एरिया है विद्यार्थियों, ये उस समय के आपके जो संयुक्त प्रांत है जिसे हम आज यूपी के उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं उससे लगा हुआ क्षेत्र था। और भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो 1857 की क्रांति के जो अधिकांश प्रमुख केंद्र थे, प्रमुख स्थान थे, वो आपके हमें संयुक्त प्रांत में नजर आते हैं। क्योंकि जो ये आपके भरतपुर का जो आपके क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, मथुरा और आपके जो हम कह सकते हैं कि आगरा प्रांत है उनसे ये लगता क्षेत्र है। तो जाहिर सी बात है कि मथुरा आगरा ये संयुक्त प्रांत में होने वाली जो क्रांति की लपटें है, जो क्रांति की जो आपकी रेखाएं है वो आपके भरतपुर तक पहुंची है। और भरतपुर में भी फिर आपके क्रांतिकारियों ने 31 मई 1857 को, तारीख महत्वपूर्ण नहीं है ये लेकिन फिर भी आप दिमाग में रखें हल्का सा इसको, 31 मई 1857 को भरतपुर में भी क्रांतिकारियों ने क्रांति का बिगुल बजाया है। और यहाँ पर प्रारंभ के अंदर मॉरिसन ने क्रांति का दमन करने का प्रयास किया था, लेकिन एक संघर्ष में ये जो मॉरिसन है उसकी क्रांतिकारियों के हाथों पराजय हो जाती है और पराजय होने के बाद में जो मॉरिसन है यहाँ से पलायन कर जाते हैं। ये मॉरिसन यहाँ से पलायन तो कर जाते हैं लेकिन भरतपुर पर एक प्रकार से ब्रिटिश नियंत्रण बना रहे, इसलिए ये उस समय के जो शासक थे उनके एक प्रतिनिधि थे जिनका नाम था आपके गुलाब सिंह। गुलाब सिंह को सारा शासन कार्य या शासन भार देकर मॉरिसन ने भरतपुर छोड़ दिया है, लेकिन गुलाब सिंह के नियंत्रण भरतपुर नहीं रहा है, ये भरतपुर पर आपके वहां के क्रांतिकारियों का ही नियंत्रण रहा है। इस बात के सबूत हमें इस घटना से मिल जाते हैं कि जब क्रांतिकारी जब आपके दिल्ली या फिर आपके उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत की ओर भरतपुर से होकर गुजरते थे तो क्रांतिकारी को रोकने वाला कोई नहीं था। तो जब क्रांति हुई भरतपुर में तो फिर वहां पर आपके क्रांतिकारियों का नियंत्रण रहा और वहां के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मॉरिसन, वो क्रांतिकारियों हाथों पराजित होने के उपरांत इस क्षेत्र को उन्होंने छोड़ दिया। भरतपुर के बाद में जो दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र था, क्रांति स्थल था, वह था विद्यार्थियों आपके धौलपुर। और धौलपुर में उस समय आपके भगवंत सिंह का शासन था। देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार के प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ टाइप के जो आपके एग्जाम होते हैं उनमें खूब सारे प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि कौन सी क्रांति का कौन सा नेता है और किसने उस वहां पर क्रांति का दमन किया है, वहां पर कौन कौन सी घटनाएं हुई है, ऐसी बातें अक्सर आपके वनडे एग्जाम पूछी जाती है। तो जो धौलपुर का क्षेत्र है यहाँ पर आपके भगवंत सिंह का शासन है और धौलपुर की लोकेशन भी आप विद्यार्थी आप देखोगे तो इसका कुछ एरिया आपके संयुक्त प्रांत से लग रहा है और कुछ एरिया इसका आपके मध्य प्रांत से लग रहा है। तो जो संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत में होने वाली क्रांतिकारी घटनाएं हैं वे घटनाएं आपके धौलपुर तक भी पहुंची है। और धौलपुर में फिर जो आपकी क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे उनमें आपके जो रामचंद्र है, भवानी शंकर है, हीरालाल है,
देवा गुर्जर है, इन्होंने यहाँ पर आपके क्रांति का नेतृत्व किया है। अगर आप इनके आप नाम लिखना चाहो तो आप नाम लिख भी सकते हो, और इनके नाम अक्सर परीक्षा पूछते हैं। जो रामचंद्र है, उनके बाद में आपके अगले जो क्रांतिकारी हैं उनका नाम है भवानी शंकर। एक जो यहाँ पर क्रांतिकारी थे उनका नाम था देवा गुर्जर, और इसके बाद में जो एक अगले यहाँ क्रांतिकारी नजर आते हैं वह है आपके हीरालाल। यहाँ पर हमें एक और बात ध्यान रखनी है, क्योंकि धौलपुर का कुछ भाग आपके मध्य प्रांत से मिलता है, तो मध्य प्रांत के जो क्रांतिकारी स्थल थे जैसे आपके इंदौर, इसके बाद में जो आपके अगला क्षेत्र था आपके ग्वालियर, ये शायद परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है आपके। इंदौर और जो ग्वालियर के जो क्रांतिकारी थे वे आपके धौलपुर पहुंच चुके हैं, और धौलपुर में जो पहले से ही क्रांति कर रहे हैं उन नेताओं के साथ मिल चुके हैं। तो राजस्थान के अंदर में आपको ध्यान रखना है, जो इंदौर और ग्वालियर के क्रांतिकारी हैं वे धौलपुर के क्रांतिकारियों से मिले हैं, और फिर धौलपुर में क्रांति करने वाले जो आपके रामचंद्र, भवानी शंकर, देवा गुर्जर, हीरालाल, इनके साथ वो जुड़ चुके हैं। इस समय आपके धौलपुर के शासक जसवंत सिंह, जिनकी स्थिति अब आपके खराब हो चुकी है और रियासत पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए जो भगवंत सिंह है उन्होंने पटियाला के शासक, यह सवाल परीक्षा पूछा गया है, जो पटियाला नरेश है, पटियाला शासक है, उनको एक पत्र लिखा, और पत्र में ये मांग की गई थी कि पटियाला नरेश धौलपुर अपनी सेना भेजे, और धौलपुर के शासक और उनके जो जितने भी आपके पदाधिकारी हैं, ब्रिटिश पदाधिकारी हैं, उनको क्रांतिकारी से मुक्त करवाई। और इसके बाद में पटियाला नरेश अपने 2000 सैनिकों को यहाँ भेजते हैं धौलपुर में, और क्रांतिकारियों को दमन करते हैं, और धौलपुर में फिर से आपके वहां का शासक का नियंत्रण होता है। तो ये सवाल भी आपके पूछा गया है कि राजस्थान की कौन सी रियासत है जहां पर आपके पटियाला नरेश ने सेना भेजकर वहां के शासकों की, वहां के ब्रिटिश पदाधिकारियों की सहायता की थी, तो वो रियासत जो होगी विद्यार्थियों आपके धौलपुर होगी। तो इस प्रकार से हमने भरतपुर के संदर्भ में बात की, भरतपुर के बाद में हमने धौलपुर रियासत की बात की, और धौलपुर रियासत के बाद में जो अगली रियासत है हमारी वो है आपके जयपुर। आप सब इस बात से परिचित हैं, यहाँ के जो शासक थे उन शासक का नाम था आपके राम सिंह द्वितीय, और जो यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था आपके ईडन। इन बारे में हम पहले से भी चर्चा कर चुके हैं विद्यार्थियों। लेकिन विद्यार्थी, जो राम सिंह द्वितीय है ये क्रांति से पूर्व भी, क्रांति के दौरान और क्रांति के बाद भी ब्रिटिशों के सहयोगी रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ के कुछ आपके नेता है, यहाँ के कुछ आपके पदाधिकारी है, राज परिवार से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो आपके जयपुर के अंदर क्रांति को बढ़ावा दे रहे थे, जिनमें हमें कई सारे नाम मिलते हैं। जैसे एक नाम है आपके विलायत अली, ये नाम बिल्कुल आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, अक्सर आपके इनके बारे में परीक्षा में पूछ जाते हैं। एक नाम है आपके विलायत अली, विलायत अली के बाद में दूसरा जो नाम है उनका नाम है फौजदार सादुल्ला खां। दोनों ही नाम महत्वपूर्ण है और दोनों ही नाम आप याद रखें। तो जो विलायत अली है और फौजदार सादुल्ला खां है, इनके साथ एक और नाम है, इनका नाम है मियां उस्मान खां। ये जो तीनों ही है व्यक्तित्व, इन तीनों ने जयपुर के अंदर क्रांति को बढ़ावा देने का आपके काम किया है। एक रिपोर्ट में ये बात पता चलती है जयपुर रियासत में जो प्रकाशित हुई थी कि जो आपके विलायत अली है, मियां उस्मान खां है और फौजदार सादुल्ला खां है, इन्होंने गुप्त पत्राचार किया है। गुप्त पत्राचार के साथ में गुप्त यात्राएं भी की है दिल्ली के शासक से मिलने के लिए, और इनका ये नजरिया था कि किस प्रकार से गुप्त तरीके से, क्योंकि यहाँ के जो शासक है वो तो ब्रिटिश सहयोगी है, तो गुप्त तरीके से जयपुर के अंदर ब्रिटिश विरोधी और क्रांतिकारी को समर्थन में आपकी घटनाएं आपके प्रसारित की जाए। लेकिन विद्यार्थियों, बाद में राम सिंह द्वितीय ने ब्रिटिश सैनिकों के साथ में यहाँ की जो होने वाली जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं उन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, और एक प्रकार से जयपुर पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। और जब जयपुर पर पुनः आपके जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय का नियंत्रण हुआ, तो उन्होंने फिर आपके जो विलायत अली और मियां उस्मान खां हैं उनको तो जयपुर के अंदर ही नजरबंद कर दिया गया, और जो फौजदार सादुल्ला खां हैं उनको यहाँ पर देश निकाला दे दिया गया। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि क्रांतिकाल में जब वहां पे जो विलायत अली है, मियां उस्मान खां है, फौजदार सादुल्ला खां है, क्रांति के बाद में किस प्रकार उनको नजरबंद किया गया है और किस प्रकार उनको देश निकाला देकर जयपुर के क्षेत्र पुनः शांति स्थापित करने का काम किया। राम सिंह द्वितीय ने समय समय पर आपके ब्रिटिशों को सहयोग किया है। तो क्रांति के बाद में राम सिंह द्वितीय को ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक आपके पदवी दी गई, एक उपाधि दी गई, इसका नाम है सितारे हिंद। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और पुरस्कार के स्वरूप में जो जयपुर रियासत है उसको जो कोटपूतली क्षेत्र है वो हमेशा हमेशा के लिए दे दिया गया, क्योंकि राम सिंह द्वितीय ने कई बार और कई जगहों पर ब्रिटिश, जो अपन कह सकते ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके सैनिकों को साथ दिया है, क्रांतिकारियों को दमन करने का काम किया है और अपने क्षेत्र में शांति बनाई रखी है। तो उपहार स्वरूप उसके आपके परिणाम स्वरूप आपके उन्हें सितारे हिंद की खिताब से नवाजा गया और उनको कोटपुतली का परगना इस तरह रूप से दे दिया गया।
तो यहाँ पर हमने 3 क्षेत्र देखे हैं। एक हमने भरतपुर का क्षेत्र देखा है, एक हमने धौलपुर का क्षेत्र देखा है, फिर हमने जयपुर का क्षेत्र देखा है। अब हम जो आपके टोंक परगना है वहां पर किस प्रकार से, जो टोंक रियासत है वहां पर किस प्रकार से क्रांति हुई है, और उसी के संदर्भ हम निबाड़ा में होने वाली क्रांति की बात करेंगे। अब अगर हमें टोंक की बात करो कि टोंक में किस प्रकार से इस क्रांति के दौरान घटनाएं घटित हुई हैं और किस प्रकार से टोंक की अंदर होने वाली जो क्रांति है हमारे राजस्थान के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना बनकर उभरी है। तो जो टोंक है हमारे राजस्थान की एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी, वहां के जो वजीर थे उन्हें वजीर का नाम आपके वजीरुद्दौला था। क्रांति काल के दौरान कई बार आपके वहां के प्रमुख शासकों, वहां के नवाबों के नाम आपसे पूछे जाते हैं। तो एक सामान्य सी बात है, तो आप इसको ध्यान में रखें कि वहां के जो नवाब थे उनका नाम था वजीरुद्दौला। ये आपके कंपनी के समर्थक थे, ब्रिटिश सेना के आपके समर्थक थे। लेकिन जो आपकी टोंक है, टोंक के जो नवाब वजीरुद्दौला है, जो उनके मामा जी थे जिनका नाम था मीर आलम खां, जो आपके मीर आलम खां थे, इनके अंदर आपकी क्रांतिकारी गतिविधियां थी और इन्होंने समय समय पर टोंक के अंदर जो क्रांति के समर्थन में कई सारी घटनाओं को अंजाम दिया है और क्रांतिकारियों का सक्रिय आपके समर्थन दिया है। मीर आलम खां जो स्वयं आपके टोंक के जो नवाब थे वजीरुद्दौला उनके मामा थे, लेकिन वजीरुद्दौला तो क्रांतिकारियों के विरोधी हैं, लेकिन मीर आलम खां आपके क्रांतिकारियों के समर्थक हैं। और ये बात हमें कैसे पता लगती है कि जब नीमच में क्रांति हुई थी, जब आपके नीमच में क्रांति हुई थी और जो नीमच के क्रांतिकारी थे जब वे आगरा जा रहे थे तो वो आपके टोंक से होकर गुजर रहे थे। तो टोंक के जो नवाब है वजीरुद्दौला, उन्होंने तो इस घटना का आपके विरोध किया, लेकिन उनके जो मामा है मीर आलम खां, उन्होंने न केवल नीमच के जो क्रांतिकारी है उनका टोंक में स्वागत किया, बल्कि उनको टोंक से आसानी से आगे एक सुरक्षित मार्ग देकर उनको आगरा पहुंचाने में सहयोग किया। तो इस घटना से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि जो मीर आलम खां है उन्होंने किस प्रकार से आपके क्रांतिकारी को सहयोग किया है, किस प्रकार से नीमच के जो सैनिक क्रांतिकारी हैं उनको आगरा पहुंचने तक एक सुरक्षित मार्ग आपके उपलब्ध करवाया है। इसी बात से दुखी होकर जो आपके वजीरुद्दौला है, इन्होंने मोहम्मद फैजुल्ला खां को, ये नाम भी आपके याद रखें, जो मोहम्मद फैजुल्ला खां है उनके नेतृत्व के अंदर एक आपके सेना भेजी और मोहम्मद फैजुल्ला खां की जो सेना है उसे सेना से लड़ते हुए ही मीर आलम खां के वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो जो ये टोंक में जो क्रांति होती है उस क्रांति का जो नेतृत्व करता है वह आपके मीर आलम खां है। लेकिन विद्यार्थियों, जो आपके ये टोंक में होने वाली क्रांति है, इस संदर्भ में कुछ और भी बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण है जो अक्सर आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। जैसे मुंशी जो आपके जीवनलाल है, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा इस बात का, उन्होंने जिक्र किया है कि जो आपके ये टोंक के जो आपके जितने भी क्रांतिकारी हैं वो समय समय पर आपके विशेष तौर से क्रांतिकारी गतिविधि में आपके लिप्त थे और क्रांतिकारी को सहयोग करते थे और उनका संबंध आपके जो संयुक्त प्रांत थे और जो दिल्ली के क्रांतिकारी है उनसे आपके बना रहा था। इसी प्रकार आपके ख्वाजा हसन निजामी है, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी गद्दर की सुबह और शाम। उन्होंने इस पुस्तक में इस बात का जिक्र किया था कि जो टोंक के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने मुगल बादशाह की आर्थिक सहायता की थी और कुछ रुपए उनको आपके भेंट किए थे ताकि क्रांति का और अधिक से अधिक विस्तार हो सके। इसी प्रकार जो मोहम्मद मुजीम है, उनके एक नाटक था आजमाइश, और उस नाटक में मोहम्मद मुजीम ने इस बात का जिक्र किया कि टोंक राजपूताना की एकमात्र वह रियासत है जहां पर पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इस क्रांति में भाग लिया था। तो जो ये हमारे पास कुछ साहित्यिक स्रोत है, कुछ ऐतिहासिक बातें हैं, इस संदर्भ में भी आपके परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे जाने की आपकी संभावनाएं बनी रहती है। जैसे आपके सबसे पहले हम बात करते हैं मुंशी जीवनलाल की। तो जो मुंशी जीवनलाल है, उन्होंने अपनी डायरी में, मैंने पहले भी बताया आपको, इस बात का जिक्र किया था कि टोंक के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही है और उनका संपर्क किस प्रकार से आपके आगरा और आगरा के फिर आपके दिल्ली तक आपके पहुंचा है। इसके बाद में जो आपके दूसरे व्यक्तित्व हैं, उनका नाम है आपके ख्वाजा हसन निजामी। जो ख्वाजा हसन निजामी है, इनकी जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम था गदर की सुबह और शाम। कई बार परीक्षा में ऐसे आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और इस पुस्तक में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो टोंक के जो आपके क्रांतिकारी हैं उन्होंने किस प्रकार से मुगल बादशाह की आर्थिक सेवा या आर्थिक सहयोग करने का भी काम किया है। इसके बाद में जो आपके मोहम्मद मुजीब है, जो आपके मोहम्मद मुजीब है और उसके जो नाटक है उस नाटक का नाम है आजमाइश, और इस आजमाइश नाटक में उन्होंने इस बात का आपके जिक्र किया है कि टोंक के अंदर पुरुषों के साथ में महिलाओं ने भी क्रांतिकारियों का आपके क्रांतिकारी भूमिका निभाने का भी काम किया है। तो इस प्रकार से टोंक से जुड़ी हुई जो क्रांतिकारी संबंधित घटनाएं हैं कुछ महत्वपूर्ण आपकी बातें हैं, एक प्रकार से तथ्यात्मक बातें हैं, आपको इनको याद रखना है। 3-4 बार आप इनका अध्ययन करोगे, अच्छे से आप इनको पढ़ोगे
तो ये सारी बातें बिल्कुल सरल आपको ये याद भी हो जाएगी। और राजस्थान के संदर्भ में जो क्रांति काल का जो प्रमुख और अंतिम स्थल बचा है हमारे, वो है आपके निम्बाड़ा। निम्बाड़ा की अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये चित्तौड़ में है, लेकिन रियासतकालीन जो हमारा राजपूताना है उस समय ये आपके टोंक का एक आपका परगना था। यहाँ का जो हकीम था उनका नाम था साहिबजादा अहमद यार खां। ये नाम भी आपको याद रखना चाहिए। यहाँ के जो हकीम है, हकीम मतलब यहाँ के जो मुखिया है वो है साहिबजादा अहमद यार खां, और ये ब्रिटिश विरोधी थे। और निम्बाड़ा के अंदर दो आपके क्रांतिकारी थे, एक का नाम था आपके ताराचंद पटेल और दूसरे का नाम था आपके जियालाल पटेल। इन्होंने यहाँ पर क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। और साहिबजादा अहमद यार खां के मन में भी क्रांति के प्रति एक निष्ठा थी। इसकी बात की हमें जानकारी ऐसे मिलती है कि जब आपके सावर्ष ने आपके एक साहिबजादा अहमद यार खां के पास में कुछ आपके संदेशवाहक भेजे थे, वो संदेशवाहक इस बात का संदेश लेकर आए हैं कि किस प्रकार से हमें क्रांति का दमन करना है। लेकिन ये साहिबजादा अहमद यार खान ने सावर्ष के जो संदेशवाहक थे, जो दूत थे, उन दूत की हत्या करवा दी। और हत्या करवाने के उपरांत जो ताराचंद पटेल है और जियालाल जो पटेल है उनका आपके सहयोग किया था। इसी प्रकार हमारे मध्य भारत के अंदर जो एक आपके क्रांतिकारी नेता थे जो अक्सर आपके राजपूताना में आते थे, जिनका नाम था फिरोज। ये मध्य भारत के अंदर एक प्रमुख क्रांतिकारी थे और इन्होंने भी जो ये निम्बाड़ा क्षेत्र है वहां पर क्रांति करने का काम किया है। तो जो ये फिरोज है, ताराचंद पटेल है, जियालाल पटेल है और निम्बाड़ा के जो हकीम है साहिबजादा अहमद यार खां, इन्होंने यहाँ पर क्रांतिकारी का प्रमुख आपके काम किया है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो आपकी सारी घटनाएं हुई निम्बाड़ा में, इसको नियंत्रित कैसे किया गया है। सितंबर 1857 के आसपास जो आपकी ब्रिटिश सेना है, उन ब्रिटिश सेनाओं ने निम्बाड़ा पर आक्रमण किया है और आक्रमण करने के उपरांत में निम्बाड़ा पर आपके नियंत्रण करने का प्रयास किया है। और उसी प्रक्रिया में, उसी दृष्टिकोण में आपके जो ताराचंद पटेल है उनको आपके तोप से उड़ा दिया गया था और बाकी क्रांतिकारी को भी आपके गिरफ्त में ले लिया गया था। और फिर सितंबर 1857 के आसपास और उसके उपरांत निम्बाड़ा में फिर से आपकी शांति व्यवस्था बनी है। और शांति स्थापना होने के बाद में जो निम्बाड़ा का क्षेत्र है वो मेवाड़ रियासत को आपके सौंप दिया गया, क्योंकि जो मेवाड़ रियासत के साथ सके आपके स्वरूप सिंह वो पहले से आपके ब्रिटिश समर्थक है। तो इस प्रकार से निम्बाड़ा में होने वाली जो क्रांति है उस क्रांति को रोकने का काम आपके फिर ब्रिटिश सेना ने किया है। तो हमने राजस्थान के संदर्भ में जितने भी हमारे क्रांतिकाली के जो प्रमुख स्थल हैं, जो हमने नसीराबाद से पढ़ना शुरू किया और हमने इसका समापन निम्बाड़ा में किया है। जो भी हमारे 12-13 प्रमुख जो सेंटर है, प्रमुख स्थल है, वहां पर किन किन नेताओं ने क्रांति की शुरुआत की, वहां पर नेताओं ने कौन कौन सी घटनाओं को अंजाम दिया, कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी गई है, कौन कौन से संघर्ष हुए हैं और किस प्रकार से फिर वहां पर आपके ब्रिटिश सेना ने पुनः अपना नियंत्रण स्थापित किया है, उन सारी बातों का हमने जिक्र पिछले 2-3 क्लासों में करने का प्रयास किया है। समय जरूर लगा है, लेकिन जब आप इनको पढ़ेंगे तो लगभग आपके 70 से 80% बातें आपको क्लियर हो जाएगी। कुछ बातें आप अपनी ओर से भी इसमें ऐड करेंगे, कोई सारी किताब पढ़ेंगे और कुछ ग्रंथ पढ़ेंगे आप ऐसे 1857 क्रांति से जुड़े हुए, तो आप अपने जो नोट्स हैं उसमें कुछ बातें ऐड करते जाइए, तो एक आपके परफेक्ट नोट आपके पास आ जाएंगे जिनका बार बार रिवीजन करेंगे। तो फिर परीक्षा में कैसा ही प्रश्न आए, आप उन सभी प्रश्न के आप अच्छे तरीके से आंसर दे सकते हैं। मेंस जैसे आपके जो पेपर्स होते हैं उनमें अच्छे तरीके से आंसर भी आप लिख सकते हैं। अब जो अगली बातें हैं, जो आपके मारवाड़ में या फिर राजस्थान में होने वाले क्रांतिकारी जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जैसे आपके अमरचंद भाटिया हैं, उनके बाद में आपके जो हम कह सकते हैं कि डूम जी हैं, जवाहर जी हैं, आपके तांत्या टोपे हैं, उसके अलावा फिर आपके चिमन जी हैं, ऐसे खूब सारे हमारे जो हमारे कह सकते हैं क्रांतिकारी हैं और प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।